जापान एक ऐसा देश है जो पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक नवाचार का अनूठा मिश्रण पेश करता है। हलचल भरे शहरों से लेकर शांत ग्रामीण इलाकों तक, हर किसी के लिए तलाशने के लिए कुछ न कुछ है। इस ब्लॉग पोस्ट में हम जापान में बसे खूबसूरत यात्रा स्थानों पर एक नज़र डालेंगे जो देखने लायक हैं। एशिया में प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। ऐसे में अगर आप जापान घूमने का प्लान बनाते हैं तो यहाँ आपको प्रकृति की एक अलग छटा तो देखने को मिलेगी ही। इसके अलावा कुछ ऐसी जगहें भी हैं जिन्हें देखने के लिए देश दुनिया से हजारों पर्यटक आते हैं। जापान एशिया का एकमात्र देश है जो 6,000 से अधिक विभिन्न द्वीपों से बना है। जापान देश की खूबसूरती लोगों को इस तरह आकर्षित करती है कि दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने आते हैं। जापान एक बहुत ही विकसित और आधुनिक देश है और यहाँ घूमने के लिए कई जगहें हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको जापान की कुछ खूबसूरत जगहों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और इस जगह की खूबसूरती का लुत्फ उठाएं। माउंट फूजी जापान की राजधानी टोक्यो से लगभग 100 किलोमीटर दूर होंशु द्वीप पर स्थित है। यहाँ एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। इस पर्वत को जापानी नागरिक प्यार से फंजी सैन भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 3,776 है। आपको बता दें कि ज्वालामुखी में आखिरी विस्फोट 1907 में हुआ था। यहाँ का सबसे खूबसूरत नज़ारा सूर्योदय का होता है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इसकी खूबसूरती का आनंद लेते हैं। क्योटो शहर में स्थित किंकाकू जी या स्वर्ण मंडप का मंदिर एक अद्भुत पर्यटन स्थल है। इसे देखने के लिए देश दुनिया से कई लोग आते हैं। दरअसल यह एक बौद्ध जैन मंदिर है। सुनहरे गुंबद वाला किंकाकू जी मंदिर क्योकोची तालाब के ठीक सामने स्थित है। इसके गुंबद और मंदिर के तालाब के पानी में पड़ने वाली छाया यहाँ के दृश्य को और भी खूबसूरत बनाती है। यह बौद्ध मंदिर कितायामा बुंका की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो पारंपरिक कुलीन संस्कृति और नई समुराई संस्कृति का मिश्रण है। डिज्नीलैंड टोक्यो जापान एक प्रमुख मनोरंजन पार्क है जो टोक्यो क्षेत्र में स्थित है। यह डिज्नी कंपनी द्वारा चलाया जाता है और टोक्यो का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। डिज्नीलैंड टोक्यो टोक्यो के उरायसु नगर में स्थित है, जो टोक्यो स्टेशन से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। यह पाक किबा और टोक्यो डिज्नीलैंड के नाम से भी जाना जाता है। डिज्नीलैंड टोक्यो कई थीम्ड लैंड्स में बांटा हुआ है, जैसे कि टोमोरोलैंड, एडवेंचरलैंड, फैंटेसीलैंड और एडवेंचरलैंड। डिज्नीलैंड टोक्यो जापान में एक आदर्श पारिवारिक मनोरंजन स्थल है जो डिज्नी के आदर्शों और विचारों का पालन करता है और यह एक अद्वितीय और मजेदार अनुभव प्रदान करता है। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क जापान में स्थित है और यह दुनिया की शांति के प्रति समर्पित एक महत्वपूर्ण स्मारक है। यह पार्क नागसाकी और हिरोशिमा परमाणु बम आघात के बाद, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, के बाद शांति और नायिका के रूप में मशहूर है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क हिरोशिमा शहर के मध्य में स्थित है, जो जापान के होंशु द्वीप पर स्थित है। यह नगर पार्क के आसपास स्थित है और यह आक्रमण के बाद इस स्थान को एक प्रतिष्ठित शांति स्मारक बनाने का फैसला किया गया था। पार्क का मुख्य आकर्षण है हिरोशिमा डोम, जो किसी आपदा के बाद भी स्थित है और पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। यह डोम आघात के चरण के बाद बचे रहे एकमात्र इमारत है और यह पार्क के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क एक जीवंत इतिहास और शांति के प्रति समर्पित स्थल है, जो एक महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करता है और यादगार बना हुआ है। इत्सुकुशिमा जापान का द्वीप है और यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इस द्वीप का अधिकांश ही एक सुनामी के बाद छवियों में आया था, जो 2011 में हुआ था। इस घटना के बाद इत्सुकुशिमा द्वीप ने विशेष धार्मिक और मानविक महत्व प्राप्त किया। टोक्यो टावर जापान का एक प्रमुख आकर्षण है और यह टोक्यो शहर के उच्चतम बिल्डिंगों में से एक है। इसका निर्माण 1968 में पूरा हुआ था और यह एक लैंडमार्क और सूचना केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण है। टोक्यो टावर टोक्यो का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो टोक्यो के उच्चतम बिल्डिंगों में से एक है और एक आकर्षण के रूप में विशेष रूप से आता है। गोकदेनी मंकी पार्क यह जापान का वसंत क्षेत्र है।
यहाँ के पार्कों में बर्फ मौजूद रहती है और सर्दी के मौसम में घाटी में रहने वाले बंदरों के लिए यह वरदान साबित होती है। यहाँ बंदर गर्म पानी के झरने में बैठते हैं। बर्फ से गर्म होने के अलावा यह पार्क बंदरों की बड़ी आबादी के लिए भी जाना जाता है, जहाँ पर्यटक 24 घंटे बंदरों की उछल-कूद देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आप अपने कैमरे में विभिन्न प्रकार के वीडियो फोटो कैद कर सकते हैं। जापान घूमने का सबसे अच्छा समय ज्यादातर आधिकारिक अवकाश और मौसम के आधार पर निर्धारित होता है। आपके घूमने के उद्देश्य और प्राथमिकताओं के आधार पर समय का चयन करें। चेरी ब्लॉसम सीजन में जापान का दौरा आपको यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती का अद्वितीय अनुभव दिलाएगा, जबकि गर्मियों के महीनों में आप नापिदा प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। भारत से जापान का वीजा प्राप्त करने के लिए आपको निम्न की वीजा प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज विभिन्न वीजा प्रकार के आधार पर बदल सकते हैं, इसलिए स्थानीय जापानी दूतावास या वीजा सेवा केंद्र से सही जानकारी प्राप्त करें और सहायता प्राप्त करने के लिए अपने वीजा कंसल्टेंट से संपर्क करें।